हेलो एवरीबॉडी, फिर से वेलकम है आपका जीपीडब्ल्यू पे। फिर मैं आया एक अच्छा सा न्यूमेरिकल्स लेकर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है मेरा यहाँ पे, है ना, जिसको कि यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि टू बॉयज स्टेशन एट ए एंड बी फायर्ड बुलेट साइमल्टेनियसली एट बर्ड स्टेशन एट सी, है ना। यहाँ पे जो बर्ड यहाँ पे है उस पॉइंट का नाम यहाँ पे सी दे रखा है ना। द बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए एंड बी एट एंगल्स 53 डिग्री एंड 37 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ वर्टिकल, बोथ बुलेट हिट द बर्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए इफ वी बी इज, वी बी अगर दे रखा है तो, है ना, 60 मीटर पर सेकेंड है तो। अब ये जो क्वेश्चन है यहां पे पूछ क्या रखा है कि अगर वी बी 60 मीटर पर सेकेंड से फायर किया जाता है और बर्ड को हिट करता है तो बी जो है ए पॉइंट पे जो एक लड़का है वो जो अपने बुलेट को फायर करेगा, है ना, कितना वेलोसिटी से करेगा, अगर उसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना 53 डिग्री, है ना, अगर वर्टिकल के साथ कितना एंगल है 53 डिग्री। तो यहां पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बुलेट बर्ड को हिट करे, है ना, बुलेट बर्ड को हिट करे। अब ये डिपेंड करता है किस पर, यहां पे बुलेट को वर्टिकल के साथ एक को 53 डिग्री पर, है ना, और दूसरे को वर्टिकल के साथ, है ना, 37 डिग्री पे फायर किया जाता है। एक का वेलोसिटी यहां पे दे रखा है वी बी 60 मीटर पर सेकेंड और एक का वेलोसिटी वी ए को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे जो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होना है ना, एक हॉरिजेंटल होगा और एक वर्टिकल होगा, है ना। ये क्या होगा, एक हॉरिजेंटल होगा, ये वर्टिकल होगा, वी ए कॉस 53 डिग्री, और इसका जो वर्टिकल होगा वी बी कॉस 37 डिग्री। इसका जो हॉरिजेंटल होगा वी एक्स इक्वल टू वी ए साइन 53 डिग्री, इसका जो हॉरिजेंटल होगा वी एक्स इक्वल टू वी बी साइन 37 डिग्री। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहां पे कि वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और यहां पे बर्ड एक हाइट पे सिचुएटेड है, बैठी हुई है ना, तो यहां पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं रहने वाला इस क्वेश्चन में। यहां पे मेन जो रोल रहने वाला है वो वर्टिकल कंपोनेंट का रहने वाला है। और किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो हाइट देता है वो कौन सा देता है, वर्टिकल वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसको हाइट कौन प्रोवाइड करता है, वो वर्टिकल वेलोसिटी। तो ऐसे केसेस में अगर दोनों बुलेट हिट करे बर्ड को तो क्या होना चाहिए, होना यह चाहिए कि इसका जो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों इक्वल हो। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसे केसेस में यहां पे समझने के लिए सवाल तो 2 लाइन में बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना है यहां पे, है ना। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना है। अगर ये बुलेट दोनों हिट करे तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट तो इक्वल होना चाहिए, तभी हिट करेगा, अदरवाइज यहां पे हिट नहीं करेगा, क्योंकि हाइट जो प्रोवाइड करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो करता है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, है ना। वेलोसिटी का कौन करता है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पे मेरा कंडीशन जो है वो क्या होगा,
VA cos 53 डिग्री इक्वल टू VB cos 37 डिग्री, है ना। ये मेरा इक्वल होना चाहिए बर्ड को हीट करने के लिए। अगर ये इक्वल है तो हीट करेगा, अदरवाइज यहां पे हीट नहीं करेगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था इस न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना, कि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, उसके बाद ही ये बुलेट यहां पे हीट करेगा। अब यहां पे पूछ क्या रहा है, VA क्या होगा, मतलब बुलेट A का वेलोसिटी क्या होने वाला है। तो इसको सॉल्व करते जल्दी से यहां पे, है ना। अब जो मेरा यहां पे गिवन डेटा उसके अकॉर्डिंग यहां पे, है ना, अब वैल्यू जैसे कि 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो यहां पे इसके लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल मतलब कॉन्सेप्ट याद रखते हैं यहां पे, है ना। जैसे कि अगर 37 डिग्री है और मेरा 53 डिग्री है ना, आपको 3, 4, 5 याद रखना है। क्या याद रखना है, 3, 4, 5 याद रखना है। अब 37 में और 53 में दोनों में से बड़ा 5 तो दोनों का कॉमन होगा, तो 5 5 यहां पे लिखा जाएगा, दोनों का हाइपोटेन्यूज 5 ही होना है। अब यहां पे 37 और 53 में बड़ा कौन है, 53। तो 53 के सामने यहां पे 4 लिख लेंगे, बाकी जो बचा 3 यहां पे लिख लेना है। अब 37 छोटा है तो 37 के सामने यहां पे 3 लिख लेंगे, बाकी यहां पे 4 लिख लेंगे। और इस ट्रायंगल से हम लोग यहां पे रिमेंबर कर सकते हैं cos 53 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 37 का क्या होगा, tan 53 का क्या होगा, है ना, sin 53 का क्या होगा, sin 37 का क्या होगा। इस ट्रायंगल से हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। बस याद रखना है 3, 4, 5, 5 दोनों में कॉमन होना है। जो छोटा रहेगा उसके सामने 3 लिखाएगा, यहाँ 4, जो बड़ा है 53 डिग्री बड़ा है इसके सामने 4 लिखाएगा, यहाँ पे 3 लिखाएगा, है ना। तो ये बेसिक सा चीज है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि cos 37 का वैल्यू क्या होने वाला है। cos 37 का जो वैल्यू होगा मेरा, है ना, cos 37 का जो वैल्यू होगा B/H, इट मीन्स 4/5। और cos 53 का वैल्यू क्या होगा, cos 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5, है ना, 3/5। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं जल्दी से यहाँ पे, है ना, फिर देखते हैं इस सवाल पे। तो यहां पे मेरा जो दे क्या रखा है, VB दे रखा है और VA को फाइंड आउट करना है। तो VA इंटू cos 53 का वैल्यू क्या होगा, 3/5। VB कितना दे रखा है, 60। और cos 37 का कितना होगा, 4/5, है ना, 4/5, 5 12 या 60, है ना, और 3 4 जा 12। तो VA इंटू 1/5 इक्वल टू इधर क्या आ गया, 16। तो VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 16, इट मीन्स 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ए को हिट करने के लिए, बुलेट ए को हिट करने के लिए वर्टिकल के साथ इसको जो 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया था, ये बर्ड को हिट करे तो इसका वेलोसिटी शुड भी क्या होना चाहिए, 80 मीटर पर सेकेंड। ओके, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का भी बात करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, है ना, और इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया चीज, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, है ना, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आज, है ना। तो इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। इट मीन्स बात होगी यहां पे,
अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है, इट मीन्स हॉरिजेंटल के साथ अगर कुछ एंगल बना रहा है और इसको इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ एंगल से इसको फायर किया जाता है, इस केसेस में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा और हाइट क्या होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, है ना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। प्रोजेक्टाइल फायर्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे रहने वाला है वो रहना है जी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्चुअल इससे पहले जो प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने पढ़ा ऑन हॉरिजेंटल प्लेन पे, उसको यहाँ पे पहले देख लेते हैं। अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पर हम लोग प्रोजेक्ट करते थे कुछ वेलोसिटी से, इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहता था वो क्या होता था, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता था, 0, वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। और हॉरिजेंटल वाला क्या होता था, जो ये रहता था, इट मीन्स ये हमेशा कांस्टेंट आता था। वर्टिकल एक्सेलरेशन, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन क्या होता था, 0, और वर्टिकल एक्सेलरेशन जो होता था वो क्या आता था, -g के बराबर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होना है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। नीचे से ऊपर की तरफ जब हम फायर करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जो था, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो था, यहाँ पे 0 होता था क्योंकि हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट आता था। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो कुछ और ही होना है ना, कुछ और ही होना है। इट मीन्स ये जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा यहाँ पे। इट मीन्स इसके साथ ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो जी का जो कंपोनेंट होगा, है ना, जी का जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, जी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। अगर इसको यहां पे, है ना, यहां पे ले लेते हैं कि इसको इंक्लाइंड प्लेन पे कितना एंगल पे, सपोज कर लेते हैं ये अल्फा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो, है ना। तो सबसे पहले इसका यहां पे हम डिस्कस नहीं करने वाले यहां पे, है ना, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मींस क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जी का जो 2 पार्ट होना है वो क्या क्या होना है, एक जी कॉस थीटा और एक जी साइन थीटा। तो जी कॉस थीटा क्या हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और जी साइन थीटा क्या है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। इट मींस अगर इस पूरा इंक्लाइन प्लेन को कुछ इस तरह से यहां पे हम लिख लें, है ना, कुछ इस तरह से, और ये पार्ट क्या बताएगा, निगेटिव एक्स की तरफ, कहने का मतलब ए एक्स माइनस जी साइन थीटा, और निगेटिव वाई की तरफ जो बताएगा वो क्या बताएगा, माइनस जी कॉस थीटा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब प्रोजेक्टाइल, है ना, फायर्ड फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन की बात हो तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और वाई एक्सिस में जो होता है, मतलब हॉरिजेंटल का एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होगा, माइनस जी साइन थीटा, और वर्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, माइनस जी कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पे रिमेंबर करना है, समझना है ना। इसको यहां पे समझ लेना है कि हॉरिजेंटल का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो क्या होगा, माइनस जी साइन थीटा, और वर्टिकल का क्या होगा यहाँ पे, माइनस जी कॉस थीटा, है ना। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसका मैक्सिमम हाइट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जल्दी से इसको पहले नोट डाउन करें। तो याद क्या रखना है, रिमेंबर क्या करना है, हॉरिजेंटल वाला जो होगा
एक्सेलेरेशन वो क्या होगा माइनस जी साइन थीटा, और वर्टिकल वाला जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा माइनस जी कॉस थीटा। वो कब की केस, जब हम बॉटम से टॉप की ओर प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल का होगा उस केसेस के लिए, है ना। तो यहां पे जल्दी से इसको देख लेते हैं यहां पे। तो यहां पे मेरा क्या था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी जो देखा हमने, क्या देखा कि y का कंपोनेंट क्या होगा, वो माइनस जी कॉस थीटा होगा, और x का जो एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट क्या होगा, वो माइनस जी साइन थीटा होगा, है ना, जी साइन थीटा होगा। और ये बात हो रही इंक्लाइन प्लेन पे, एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से उस इंक्लाइन प्लेन के साथ, है ना, उस इंक्लाइन प्लेन के साथ सपोज कर लेते हैं अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया, है ना। ये बात हो रही ये मेरा यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और यहाँ से पार्टिकल को अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया यहाँ से, है ना, इस तरह से ये एंगल, ये अल्फा है। अब मेरा u का एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा, और इसका वर्टिकल में क्या हो जाएगा, u इक्वल टू यू साइन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। और एक्सेलेरेशन तो यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने, है ना, वर्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का एक्सेलेरेशन क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। जब पार्टिकल यहां से लेकर यहां जब पहुंचेगा, इसका ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वाई वाला, ये क्या हो जाएगा, यहां पे पहुंच के जीरो हो जाएगा। मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना है, पूरे जर्नी जब कंप्लीट करेगा पार्टिकल, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाना है, वो जीरो हो जाना है ना, क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे हम लगाते हैं, यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, है ना, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो पूरे जर्नी के लिए जो टाइम की बात होगी, वो टाइम किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, है ना, किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। मतलब ये जो टाइम हम लोग लेने वाले पूरे जर्नी के लिए, वो किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। और ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा, ये बॉडी जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे एस वाई के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। यू आई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यू साइन अल्फा इंटू टी प्लस 1/2, और यहाँ पे वर्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या होगा, यहाँ पे माइनस जी कॉस थीटा लेना है ना, माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो जीरो इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस 1/2 जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो 1/2 जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी। एक टी मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, है ना। तो ये जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट अब होगा, जब बात होगी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, उस केसेस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन अल्फा, है ना, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले रेंज को, है ना। तो सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करें, उस पर नोट डाउन करें, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेंज की, है ना, कि रेंज क्या होगा, है ना। मतलब क्या, अलोंग इंक्लाइन प्लेन, है ना, अलोंग इंक्लाइन प्लेन, ये बातें हो रही इंक्लाइन प्लेन के लिए। अलोंग इंक्लाइन प्लेन वो डिस्टेंस क्या कवर करेगा, उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि रेंज क्या होना है ना। तो यहाँ पे रेंज को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं जल्दी से। रेंज की बात होगी अब यहाँ पे कि रेंज क्या होगा,
है ना, रेंज क्या होगा। अब यहां पे अलोंग हम वर्टिकल जो मोशन है वो देख रहे थे, तो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब अलोंग इंक्लाइन प्लेन मोशन, है ना, अलोंग इंक्लाइन प्लेन मोशन। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और ये जो टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल है जब ये बॉडी यहां से यहां तक पहुंचेगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है मतलब अलोंग इंक्लाइन प्लेन जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उस दौरान जो टाइम लेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लेगा। तो यहां पे हम लोग टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे। अब इससे पहले जो होता था मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें क्या होता था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का होता था वो क्या हो जाता था, जीरो। इट मींस ये पार्ट क्या हो जाता था, जीरो। इस तरह से वहां पे रेंज निकालना काफी आसान हो जाता था। लेकिन यहां पे जो अलोंग इंक्लाइन प्लेन का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो है यहां पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसलिए यहां पे रेंज जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है ना। तो एस एक्स कहने का मतलब यहां पे रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इट मींस अलोंग इंक्लाइन प्लेन। यू एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरा, यू कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाले हम लोगों ने, क्या फाइंड आउट किया, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा प्लस 1/2 और हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन क्या है मेरा, माइनस जी साइन थीटा, है ना, माइनस जी साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। सारी चीज़ों को हम लोगों ने पुट कर लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो जल्दी से यहाँ पे क्या था, यू कॉस अल्फा, है ना, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, है ना, 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा प्लस 1/2, है ना। हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन इट मींस अलोंग इंक्लाइन प्लेन का जो है मेरा क्या है, माइनस जी साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो हम लोगों ने स्क्वायर यहाँ पे डाल दिया, है ना। तो इसको जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या रेंज आने वाला है ना। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे r इक्वल टू यू 2u, है ना, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस 1/2 2u 2 यहाँ पे मेरा, यहाँ पे इसको पहले देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस जी साइन थीटा इंटू 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो मेरा यहाँ पे एक जी कैंसिल हो जा रहा है, 2 जा 4, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे बच क्या रहा है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में, है ना। कॉमन क्या आ रहा है, 2u स्क्वायर, और क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा मेरा कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जी कॉस थीटा है और यहाँ पे जी कॉस स्क्वायर थीटा है ना। कहने का मतलब जी कॉस थीटा कॉमन आएगा, है ना, जी कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते क्या मेरा बच रहा है। यहाँ पे मेरा बच रहा है कॉस अल्फा माइनस, यहाँ पे मेरा क्या बच जा रहा है,
यहां पे मेरा बच जा रहा है साइन अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। साइन अल्फा, एक साइन अल्फा तो कॉमन आ गया था, साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे जल्दी से इसको देख लेते हैं कि यहां पे एलसीएम क्या आएगा मेरा, है ना। तो R इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, है ना। और यहां पे क्या आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो फॉर्मूला तो पता होगा यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, है ना। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ओके, साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, आर इक्वल टू यहाँ पे कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा। इट इज आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, और यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा वो क्या होगा कॉस अल्फा माइनस थीटा। यही रेंज रहने वाला है प्रोजेक्टाइल का जब उसको कहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, इंक्लाइन प्लेन पे, है ना। 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो रेंज को इसको रिमेंबर नहीं करना है ना, रिमेंबर करने की चीज नहीं है ये, है ना। इसको जो जनरल मेथड है ये वाला, जहां से इसको सॉल्व किए हम लोगों ने, वहां से इसको देखना है कि कैसे इसका इक्वेशन को लिखना है और कैसे रेंज को फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसको रिमेंबर नहीं कर सकते हैं, है ना। रिमेंबर करने से कोई फायदा भी नहीं है कि रिमेंबर करके क्या हम डायरेक्ट, ऐसा कंडीशनली सवाल आता है कि कभी ऐसा कंडीशन आया जो कि यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको यही मेथड काम देने वाला है ना। इस मेथड में हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर यहाँ पे क्या बोले हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगा अलोंग इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेशन जो होगा उसको निकाल के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके हम लोग यहाँ पे रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। बट ये रेंज का जो फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा, ये कब की बात हो रही है, जब बॉटम से टॉप की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस नहीं होना है, प्लस होगा, है ना। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी, है ना। तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, है ना। तो प्लस हो जाना है ना। तो इसको रिमेंबर नहीं करना है, डायरेक्ट इस इक्वेशन से सॉल्व करना है अगर जब भी ऐसा सवाल आए, है ना। अब आगे देखते हैं कि हाइट क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, फिर नोट डाउन करें, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं हाइट की। हाइट क्या होगा, हाइट क्या होने वाला प्रोजेक्टाइल का। अगर यहां पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहां पे कितना एंगल पे, इंक्लाइंड से, इंक्लाइंड प्लेन से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किए थे ना, u इक्वल टू, तो u x इक्वल टू u साइन u कॉस अल्फा और u i इक्वल टू u साइन अल्फा। बस याद क्या करना है कि ये जो मेरा ए वाई है वो क्या हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा, और ए एक्स जो है वो क्या हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता था वो क्या हो जाता था, ये जीरो हो जाता था, बट यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे जो मेरा हाइट फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे देखें कि वर्टिकल कंपोनेंट पे तो वेलोसिटी वर्टिकल वाला जीरो ही होगा,
वर्टिकल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का तो 0 ही होगा। क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy, इस इक्वेशन से जो मेरा हाइट फाइंड आउट हो जाएगा, क्या होगा हाइट इस प्रोजेक्टाइल का, है ना। तो वी वाई इट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। यू वाई क्या हो जाएगा मेरा, यू वाई यू साइन अल्फा स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, है ना। इसको यहां पे मिटा के इसको सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से। यू साइन अल्फा भी स्क्वायर हो जाए प्लस 2 ए वाई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस जी कॉस थीटा, और एस वाई के जगह पे जो हाइट होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसकी ही बात होगी यहाँ पे, है ना। ये हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g कॉस थीटा एच, इट मीन्स 2g कॉस थीटा एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस थीटा। ये फाइनली मेरा हाइट फाइंड आउट हो गया। ये कुछ था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, है ना, बॉटम टू टॉप के लिए स्टोरी, है ना, बॉटम टू टॉप के लिए स्टोरी। अब यहां पे क्या है कि सिर्फ रेंज, हाइट भी सेम आना है। जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे किसी पार्टिकल को, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही रहने वाला है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। रेंज जो है सिर्फ रेंज वो चेंज हो जाएगा, है ना। वो ये जो टर्म था कॉस अल्फा माइनस प्लस थीटा, तो ये उस केस में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, हाँ, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम में। तो ये जो कॉस अल्फा प्लस थीटा था वो वाला पार्ट क्या होगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा जब हम टॉप से बॉटम की तरफ प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे। ये काफी अच्छा टॉपिक था, अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेके हम फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।